इतिहास में पहली बार कलेक्टर ने खोला अपना घर। 15 मेधावी छात्रों को मिला है सुनहरा अवसर। नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी जिले का कलेक्टर अपने सरकारी निवास के दरवाजे विद्यार्थियों को खोल दे और वहां बैठकर उनके सपने, उनके संघर्षों और उनके भविष्य पर खुलकर चर्चा करे? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसी ही एक अनोखी पहल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे कोरिया जिले में एक नई उम्मीद जगा दी है। इतिहास में पहली बार कोरिया कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव जी ने अपने सरकारी निवास में 15 मेधावी छात्र विद्यार्थियों को आमंत्रित किया और शुरू किया एक ऐसा कार्यक्रम जो आने वाले समय में हजारों छात्रों के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। आखिर क्या है द कलेक्टर्स 15? इन 15 छात्रों का चयन कैसे हुआ और इस कार्यक्रम में ऐसा क्या खास हुआ जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से लोकल टीवी के इस खास कार्यक्रम द कलेक्टर्स 15 में। तो चलिए बातचीत करना शुरू करते हैं। कोरिया जिले में शिक्षा और युवा प्रतिभाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने 15 जुलाई को एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है द कलेक्टर्स 15। ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन विद्यार्थियों को सपने को पहचानने, उन्हें सही दिशा देने और उनके भीतर आत्मविश्वास जगाने की एक अनूठी पहल थी। इतिहास में पहली बार खुला है कलेक्टर निवास। कैसे खुला है, इसके विषय में भी लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से जानकारी दूंगा। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि पहली बार कोरिया कलेक्टर निवास के दरवाजे विद्यार्थियों के लिए खोले गए, जहां आमतौर पर प्रशासनिक बैठकों का माहौल रहता है। वहीं इस दिन पूरा वातावरण शिक्षा, प्रेरणा, आत्मविश्वास और सपनों से भर गया। सरकारी औपचारिकताओं की जगह विद्यार्थियों और कलेक्टर के बीच खुला संवाद भी देखने को मिला। 15 मेधावी छात्रों को मिला है विशेष अवसर। कैसे मिला है इसका भी आपको विस्तार बताऊंगा। आकांक्षी विकास खंड बैकुंठपुर के सहयोग से जिले के 15 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का चयन किया गया। इन विद्यार्थियों ने कलेक्टर के साथ बैठकर अपने जीवन के लक्ष्य, करियर की योजनाएं, संघर्ष और भविष्य के सपनों पर खुलकर चर्चा की। यह पल विद्यार्थियों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव जी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि विद्यार्थियों को उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हर सपना खास होता है। उन्होंने कहा कि सफल वही होता है जो कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि चुनौतियों को अपनी ताकत बना लेता है। उन्होंने विद्यार्थियों को बड़ा सोचने, हर दिन कुछ नया सीखने, अनुशासन में रहने और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। शिक्षा का असली मतलब क्या है? कलेक्टर ने विद्यार्थियों से कहा, शिक्षा केवल अच्छे अंक लाने का माध्यम नहीं है, बल्कि शिक्षा हमें नेतृत्व करना सिखाती है, सही निर्णय लेना सिखाती है, समस्याओं का समाधान निकालना सिखाती है और समाज के लिए उपयोगी इंसान भी शिक्षा ही बनाती है। इस दौरान विद्यार्थियों ने कलेक्टर से कई महत्वपूर्ण सवाल किए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कलेक्टर श्रीमती यादव से खुलकर सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा, आईएएस कैसे बने, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कैसे करें, समय का सही उपयोग कैसे करें, उच्च शिक्षा के अवसर क्या हैं, तकनीकी क्षेत्र में भविष्य कैसा है और व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाए। कलेक्टर ने अपने अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा करते हुए उन्होंने जीवन के अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा किए। उन्होंने बताया, जीवन में असफलता अंत नहीं होती, बल्कि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदारी से हो और आत्मविश्वास बना रहे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। कक्षा से बाहर सीखने की नई शुरुआत हुई है।
द कलेक्टर्स 15 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि बच्चों को वास्तविक जीवन, प्रशासन, नेतृत्व और समाज से जोड़ता है। यही कारण है कि इस पहल की पूरे जिले में सराहना हो रही है। क्या होगा आगे? तो प्रशासन की पहल भविष्य में और भी विद्यार्थियों तक पहुंचेगी। यदि इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहे तो निश्चित रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के समय में विद्यार्थियों को केवल किताबों ही नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और प्रेरणा की सबसे ज्यादा आवश्यकता और जरूरत भी है। कोरिया जिला प्रशासन की द कलेक्टर्स 15 जैसी पहल निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सोच और नई शुरुआत मानी जा सकती है। अब देखना होगा क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले भी इस मॉडल को अपनाते हैं। निश्चित तौर पर अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और विद्यार्थियों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छी जानकारी उन तक भी पहुंचेगी, और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ की हर बड़ी और सबसे तेज खबर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको पहले देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।